बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन 10 से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन 10, इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक जो है वो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दिए गए थे, जबकि क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 15 तक वर्ड फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। चूँकि ये वर्ड फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं इसलिए इन्हें वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले ये किया जाता है कि जो वर्ड फॉर्म के अंदर जो दिया होता है इससे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करने का सेम एज इट इज़ वही तरीकाकार है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने ये किया था इस एक्सरसाइज के अंदर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their squares is greater than twice their product by 4। इस तरह से पूरा पढ़ने से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रा मुश्किल समझ आते हैं। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप इसे पीसेस के अंदर या पार्ट्स के अंदर जो है वो पढ़ें और फिर इसे लिखते चले जाएं, तो ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ये करते हैं कि कुछ पार्ट्स इसका जो है वो उसे हाइड कर देते हैं, उसे छुपा देते हैं। सिर्फ इतना, डिवाइड 12 into 2 parts, इसे भी भाई आप रहने दें, यहाँ तक रखें। डिवाइड 12 into 2 parts, यानी कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नंबर दिया हुआ है, आपको ये कहा जा रहा है कि 20 को 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करें। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं वो आपको नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ट x है और एक पार्ट y है। अब 20 के 2 पार्ट जो हैं, जिस तरह यहाँ किया गया है, डिवाइड 20 into 2 पार्ट्स। 20 को 2 पार्ट्स, 12 को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया है 20। अभी हम इसी को आप फिर आगे लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 20 को जब 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो अब ये 5 और 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, कुछ भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आपको समझाना सिर्फ ये है कि इसे जब डिवाइड किया जाता है, जब इन दोनों को ऐड करें तो वापस ये आना चाहिए, तो ही आपका ये प्रिंसिपल जो है वो सही होगा। 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जब दोनों पार्ट्स को आप ऐड करेंगे तो वापस यही आना चाहिए आपके पास, तो ही आपकी मैथमेटिकल फॉर्म सही होगी। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? डिवाइड 12 into 2 पार्ट्स, यानी कि 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो 2 पार्ट्स आप नहीं जानते, तो इसलिए आप ये करें। वो 2 पार्ट्स क्या है? लेट numbers are x and y। एक इसका पार्ट जो है वो x कंसीडर कर लें, दूसरा पार्ट y कंसीडर कर लें। अब क्या कहा जा रहा है? ये एक पार्ट x और दूसरा पार्ट y, 12 इन 2 पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। यानी कि जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 को एक इस पार्ट के अंदर, एक इस पार्ट के अंदर, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है आपने। तो जब इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो वापस ही आना चाहिए, तो ही आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। यहाँ तक आप कर चुके। अगर आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई है तो इसे रिवाइंड करके आप दोबारा इसे ज़रूर समझ लें, फिर उसके बाद आगे चलें। हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब आगे चलें इसके।
अब ये हटा देते हैं। यहां तक आप कर चुके, यहां तक आप कर चुके। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब यहां तक रहें, आगे ना चलें, यानी कि यहां तक रहें। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, किनके, इनके जो आपने नंबर कंसीडर किए हैं, इनके स्क्वायर का सम। अगला स्टेटमेंट शुरू हो चुका है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक, इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाई 4, ग्रेटर देन बाई 4, ये तो अलग स्टेटमेंट है। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए किसके, इसके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीपल, एक्स मल्टीप्लाई वाई का ट्वाइस होना चाहिए। दोबारा देख लें, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी कि इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस। आगे देखें, ग्रेटर देन 4, 4 बड़ा होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप इसी मैथमेटिकल फॉर्म की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर चुके हैं। इसे मज़ीद सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया है ये वर्ड फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक आपको वर्ड फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बआसानी आ जाए। उसके बाद आप आगे चलें। अब जिस तरह से पहले आप करते चले आए हैं, एक को इक्वेशन को नंबर 1 कह दें, दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 कह दें। अब आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। 2 इक्वेशन आपके पास हैं, अब आप इसे सॉल्व करें। एक इक्वेशन x प्लस वाई है इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर है और ये है इस तरह से इस फॉर्म के अंदर है। अब इसे आप सॉल्व करें। अब ये इक्वेशन सिंपल है कंपेयर टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, इसमें से x की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके वैल्यू मालूम करते हैं। चूंकि ये इक्वेशन सिंपल है कंपेयर टू दिस, देख लें आप, ये implies equation 1 x plus y is equal to 12, this one x is equal to 12 माइनस y, ये प्लस है वहां जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन से मालूम की थी, इसके अंदर पुट कर दें, जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2 में। इक्वेशन 2 इंप्लाइज करके लिखें। ये लाजमी लिख लिया करें, जब आपने इक्वेशन दोबारा उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करनी हो या कुछ करना हो, उसे आप दोबारा ज़रूर लिख लिया करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई प्लस 4। अब ये x की वैल्यू जहां जहां पे x है वहां पे इसे पुट कर दें। ट्वेल्व माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भी x है, फिर वैल्यू पुट करें 12 माइनस वाई, ये x की वैल्यू पुट की थी, ये अभी y यहां पे मौजूद है,
प्लस 4, ये 4। इस इक्वेशन को आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ माइनस का है, यहाँ आके ये प्लस का, सॉरी यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। 2xy, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 4 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म हम यहाँ पे ले आए हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा सा अरेंज करें, देखिए क्या बनता है। -2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने सिर्फ इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा है? ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फार्मूले की फॉर्म आ चुकी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ चुका हुआ है। किसका आ गया है? x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस ये 4 इक्वल टू 0। ये इसको ओपन करें, इस फार्मूले को। x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये -4 एज इट इज वैसे ही है। अब आप इसके अंदर जो आपके पास x की वैल्यू आपने ये निकाली थी, वो वैल्यू आप पुट कर दें। x की जगह 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई, ये इस x की जगह आपने ये वैल्यू पुट की है, याद रखें। ये y अभी मौजूद है, ये वाला y है, ये y ये वाला था 12 माइनस वाई वाला, ये वाला होल स्क्वायर, ये -4 इक्वल टू 0। ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का होगा। 2y होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फिर आ चुका हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से आप इसे दोबारा ओपन कर लें। इसे बल्कि यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। 12 माइनस 2y होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब आप इसे ओपन करें, इसे a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। वो क्या होता है? सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आप इसके ऊपर लगाएं ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a यानी 12, b यानी 2y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर, और ये -4 एज इट इज है, इक्वल टू 0। अब आप इसे करें, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 144, और 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 y, ये y प्लस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, y के ऊपर भी स्क्वायर है, y स्क्वायर -4 ये वाला इक्वल टू 0। 144 -4 कितना आ जाएगा? 144 से माइनस करें 4, -48 y प्लस
4y² इज इक्वल टू 0। इसे ज़रा अरेंज कर लें, y² पहले लिख लें, (4y² माइनस 48y प्लस 140 इक्वल टू 0। आपने सिर्फ इसे अरेंज किया, y² को यहाँ ले आए, y यहीं है, y की वैल्यू 140 यहाँ पे है, ये इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से देखें 4 कॉमन आ रहा है। इक्वेशन को जितना सिंपल हो सके उतना कर लें ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी रहे। ये 4 कॉमन, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, यानी 4 12 ज़ा 48 y प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 35 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई 35 140 आ जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y² माइनस 12y प्लस 35, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके 0/4, इसको यूँ कर देते हैं, y² माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी हुई है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के बाद इसके अंदर y की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको। इसकी फैक्टराइज करें, y² प्लस 35 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और थोड़ा सा आप इसे फैक्टराइज करके ये देखें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस प्लस माइनस। अब इसके 2 पीसेस करें, क्या आने चाहिए 2 पीस, 7y एंड 5y। किस तरह से, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आना चाहिए 7 5 ज़ा 35। ये दोनों प्लस या माइनस करें तो ये आना चाहिए, आप प्लस करें इनको, 7 + 5 12। इन दोनों पेयर के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, y माइनस 7 माइनस इन दोनों पेयर में 5 कॉमन है, y माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 5 7 ज़ा 35 इक्वल टू 0। इस और इस पेयर के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, y माइनस 7, यहाँ क्या रह जाएगा y, और यहाँ क्या रह जाएगा -5, 0 आ गया। हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपको इसके अंदर कोई भी, हमारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ समझ ना आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए इसके लिए कोई वीडियो जो है वो ज़रूर बना देंगे, ख़ास तौर पे फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे हम आपको, लेकिन उसके लिए आप हमें ज़रूर बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर। और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। अब आगे चलते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड दिस y इज इक्वल टू -7 जाके प्लस हो जाएगा। ये आपके पास y की 2 वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट करके x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये। सिंपल इक्वेशन देख ले, ये सबसे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है,
इसके अंदर y की वैल्यू पुट करें तो x की मालूम हो जाएगी। इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसके अंदर ये y इज इक्वल टू 7 पुट करें। x प्लस 7 इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 7, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 7 माइनस करें 5। एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। जब y की वैल्यू 7 थी तो 7 पुट की तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। इसी तरह से इसके अंदर आप पुट करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई की जगह 5 इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 7। अब यहां पर क्या कहा जा रहा था, जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। 12 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना था, इस 12 को, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना था। वो 2 पार्ट आपको मालूम करने, एक x था और एक y था। अब आपने ये यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे x और y है, लेकिन यहाँ पे x की भी 2 वैल्यू आ चुकी हैं और y की भी 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो वो कौन सी 2 वैल्यू होंगी, एक वैल्यू कोई x की होगी और एक वैल्यू कोई y की होगी, दोनों में से। अब ये आपने कैसे इसके अंदर आंसर के अंदर लिखना है कि ये x की वैल्यू है या ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है या ये y की, क्योंकि आपको सिर्फ एक x की और एक y की वैल्यू चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। अब देखें, अब इस y की वैल्यू से ये x की वैल्यू आई और इस y की वैल्यू से ये x की वैल्यू आई। थोड़ा सा जरा वेरिफिकेशन करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू 5 ले ली जाए तो इस 5 से y की ये वैल्यू आई। x की वैल्यू अगर 5 लें तो y की क्या वैल्यू थी, 7। इसी से 5 की x की ये 5 आई है ना, ये 7, ये देख लें, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यू ये रही, आपने इसे कंसीडर कर लिया, इसे अभी रहने दें, फिर इसे भी कंसीडर करते हैं। पहले एक को वेरीफाई करें। तो क्या कहा जा रहा था, 12 को डिवाइड करें। अब आप इन दोनों को ये देखें, ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि यहीं पे ये कहा जा रहा था। अगर दोनों को ऐड करें तो 12 आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। अब ज़रा दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 7, आंसर क्या आ गया, 12। ये वैल्यू भी दोनों सही हैं। अब दूसरी वैल्यू लें, ये पेयर आपने ले लिया, ये भी सही था। अब ये पेयर लें, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 7। वापस इस ये सेकंड पेयर हमने लिया, ये वाला, ये सेकंड पेयर लिया। अब इस पेयर को इसके अंदर पुट करें तो क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, 7, प्लस y की वैल्यू क्या है, 5, तो क्या आ गया, 12 आ गया। ये भी यही आ गया और ये भी यही 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। तो इसलिए आप x की वैल्यू जो ले रहे हैं, जो y की वैल्यू उससे आई है, वो वैल्यू आप दोनों ले सकते हैं या ये दोनों वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू 7 है या x की वैल्यू 7 है या x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है। दिस एडिशन इज इक्वल टू दिस एडिशन, तो आप कोई भी ले सकते हैं। One number is 5, second
नंबर इज 7। एक नंबर 5, एक नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन 11 के अंदर क्या कहा जा रहा है? द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मोर देन इट्स विड्थ। इफ द एरिया ऑफ अ हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल। यानी कि प्रेयर हॉल है, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मालूम करनी है। एक हॉल है, उसकी एक लेंथ है और एक विड्थ है। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हॉल का एरिया जो है वो कितना है। यानी कि एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना? 36 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया इन्होंने बता दिया हुआ। अब यहां से पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल इज 5 मोर देन इट्स विड्थ। अगर ये विड्थ है और ये लेंथ है, अब क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि ज़्यादा है। एक्स्ट्रा का मतलब ऐड होना होता है। इसकी जो भी विड्थ है वो हमें नहीं मालूम, वो इसके अंदर नहीं दी हुई, वो कंसीडर कर लेते हैं एक्स, विड्थ को एक्स। तो लेंथ क्या है? 5 मोर है विड्थ से, यानी कि लेंथ क्या है? विड्थ कितनी है? एक्स से 5 ज्यादा है। द लेंथ 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 ज्यादा है किससे? 5 इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से 5 ज्यादा है लेंथ। ठीक है, ये आपके पास विड्थ एक्स आ गई है, लेंथ एक्स प्लस 5 आ गई है। एरिया आपको ये दे दिया गया है। अब आप जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लेंथ क्या है? एल, इसको लिख देते हैं, इनटू ब्रेथ क्या है? डब्ल्यू। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो दी हुई है। एरिया की वैल्यू कितनी है? 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 36 इक्वल टू लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5। डब्ल्यू क्या दिया हुआ है? ब्रेथ इसकी एक्स दी हुई है, एक्स। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 5, 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 36। यहाँ क्या रह गया? 0। इसको इस तरफ ले आए हैं, ये वहीं पर है, इसे इस तरफ ले आए हैं, -36 इक्वल यहाँ 0 रह गया। अब ये इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आ गई है। अब इसके आप फैक्टराइजेशन इसकी आप कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस -36 को 0। सेंटर में कौन सा साइन आएगा? प्लस माइनस माइनस। इसके दो पार्ट होंगे, जो कि प्लस या माइनस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। 5 के दो पार्ट क्या होंगे? 9x 4x। 9 4 ज़ा 36,
9 माइनस 4 5 आ जाएगा। इन दोनों पेयर के अंदर क्या कॉमन है? x प्लस 9 माइनस कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 9 इक्वल 0। 4 मल्टीप्लाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई 9 36, माइनस प्लस माइनस। इस पेयर में और इस पेयर में क्या कॉमन है? x प्लस 9, यहाँ रह गया x माइनस यहाँ 4 रह गया, इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू या प्लस में या माइनस में, सॉरी वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू इसकी विड्थ थी। अब ये विड्थ जो है ये एक -9 आ गई है और एक 4 आ चुकी है। ये प्लस में है, ये माइनस में। याद रखें स्टूडेंट्स, कभी एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये चीज़ें कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। क्यों? कि हमने आपको भी बताया कि ये लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 लिया जाएगा। तो w इज इक्वल टू क्या आ गया? x। w इज इक्वल टू x क्या आ गया? w इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या? 4 पुट करेंगे, ये नहीं लेंगे। इसकी वजह अभी हमने आपको बता दी है। ये आपकी ये वैल्यू आ गई है, यानी यहां से यहां तक की विड्थ। अब लेंथ भी मालूम करनी है क्योंकि दोनों चीज़ें बताई गई थी। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। तो आपने विड्थ मालूम कर लिया, लेंथ मालूम करनी है आपने। अब लेंथ क्या थी? लेंथ ये थी। इसको यहीं पे मालूम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ कर लेते हैं। लेंथ क्या थी? x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या करें? x की जगह ये वैल्यू आपने रखनी है। क्यों? कि ये नहीं रख सकते, नेगेटिव में नहीं होती। 4 प्लस 5, ये वाला 4 प्लस 5 इक्वल टू ये क्या आ गया? 4 प्लस 5 9। तो लेंथ आपके पास क्या आ गई है? 9। ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में। अब आप इसकी कंफर्मेशन कर लें। कैसे? लेंथ 9 है, विड्थ 4 है। कंफर्मेशन आप किस तरह से करें? बहरहाल कंफर्मेशन आपको एग्जाम में तो नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ हम आपको बताने के लिए ये रफ के अंदर आपको कंफर्मेशन करके दे रहे हैं। अब ये देखें, एरिया किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपके पास क्या आ गई थी? 9। विड्थ क्या आ गई थी? 4। इसके अंदर आपने पुट किया 9 4 जा 36 मीटर स्क्वायर। ये वही आ चुकी है जो आपको एरिया, क्वेश्चन में जो एरिया दिया था वही आ गया। तो इसका मतलब है ये विड्थ है और ये लेंथ है। ये आपने बहरहाल उसके अंदर ये वाला पार्ट जो है ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आंसर आपका क्या आ गया? लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर। यह आपका आंसर आ गया। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।